Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चिंगारी बन गई आग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो पिलाजी पाटिल जिनको आदत थी, जिनका स्वभाव था कि कुछ भी करें उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी की भी बहन बेटी के साथ बदतमीजी करे उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कुछ कोई कहता नहीं था, चुपचाप सब सहते जाते थे। किसी का भी ब्याज बढ़ा दे कोई कुछ नहीं कहता था। मगर ये जो मंजुला को लेके जो चिंगारी भड़की है, जो आग बनी है, वो उनको उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। उनको ये भी केस ऐसे ही लग रहा था कि चलो एक दो दिन बात होगी फिर खत्म हो जाएगा। मगर इस चिंगारी को किसने हवा दी, किसने बनाया इस चिंगारी को आग, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जो बड़े लोग होते हैं, बड़े ओहदों पे होते हैं, अमीर होते हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूं मैं उनकी बात कर रही हूं जो इस अमीरी में, इस ओहदे के नशे में चूर होते हैं। उनको नहीं समझ में आता है कि हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। वो ऐसा सोच के चलते हैं, मस्त रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम कुछ भी करें हमें पूरा हक है। और ये जो मरे हुए लोग हैं ये क्या बोलेंगे, किसी की भी बेटी या बहू के साथ मैं कुछ भी करूं क्या बोलेंगे, ये तो मेरे कर्जे से ऑलरेडी दबे हुए हैं। मगर एक फिल्म की बात बताती हूं आपको कि एक फिल्म थी बत्ती गुल मीटर चालू, उसमें एक स्पीच थी जिसमें साफ साफ ये समझ में आया मुझे कि ये जो मिडिल क्लास लोग, हम आप जैसे लोग होते हैं, उनको ये बात समझने में थोड़ी देर जरूर लगती है मगर एक दिन समझ जरूर जाते हैं। सिर्फ उनको एक लीडर लगता है। ये बात उन्होंने उस जो फिल्म की मैं बात कर रही हूँ बत्ती गुल मीटर चालू, उसमें ये बात वो कोर्ट में एक स्पीच में बोलते हैं, और वो बड़ी लंबी स्पीच है जिसका मॉरल ये है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं जो सो चुके होते हैं, हमें एक लीडर लगता है जगाने के लिए। और यही लीडर लगा इस केस में, जो एक चिंगारी, छोटी सी चिंगारी समझ के पिलाजी पाटिल, इवन धना जी भी है ना, और गुन्नू जी को भी लग रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, छोटी सी बात है, हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा मामला। मगर ये छोटी चीज छोटी नहीं रही। तब जब ये आई अहिल्या के सामने, तब अहिल्या ने जब ये समझा कि औरत का जहां पे सम्मान नहीं हो रहा है तो ये छोटी बात नहीं है, चाहे कोई इसको छोटी समझे चाहे ना समझे, मगर मुझे इस चीज का इंसाफ करना है। इसलिए उसने मंजुला को समझाया, इसलिए उसने सारजा को समझाया। सारजा जो पहले से ही समझ चुकी है क्योंकि वह अहिल्या की सहेली है, बचपन से उसने देखा है अहिल्या को हर एक अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए। सारजा बनी मंजुला की सहायक, और सारजा की सहायक कौन है? अहिल्या। और फिर अहिल्या खुद मंजुला से मिलती है। किस तरह से अहिल्या मंजुला को तैयार करती है, कोर्ट में जाने से पहले भी उसका हाथ पकड़ के उसको समझाती है कि क्या क्या सहना पड़ेगा कोर्ट में, तैयार रहना, और ये तुम्हारे लिए लड़ाई है, तुम्हारे हक के लिए, एक औरत के हक के लिए लड़ाई है। ये है उस आग को जलाना जो मंजुला के अंदर पहले से थी, जो बुझ चुकी थी किन्हीं कारणों से, किसी डर से, फैमिली प्रेशर से। तो वो आग को हवा दी अहिल्या ने। और जो चिंगारी समझने वाले लोग थे, वो जो शांत बैठे थे कि कोई बात नहीं हो जाएगा, उनको इस आग की अब जो लगेगी हवा, वो उनके लिए बहुत ही महंगी होने वाली है दोस्तों। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि जब सारजा गई गवाह लेने के लिए, बात करने के लिए गांव वालों से, तो वो चिंगारी इस तरह से आग बन के सबके अंदर जागी कि सबकी सब औरतें पिलाजी पाटिल के खिलाफ आके खड़ी हो गई। सबका दर्द सामने आ गया। कैसे आया? क्योंकि एक औरत ने आवाज उठाई, उनको कहा कि मैं आपके साथ हूं, अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए लड़िए, जिसका बिल्कुल पुरुष प्रधान समाज को आइडिया ही नहीं था। तो मेरे हिसाब से ऐसी जो चिंगारी जो दब जाती है हम सब के अंदर, कभी हम इस चिंगारी को अंदर ही अंदर उससे जलते रहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हमारी ही बेइज्जती हो जाएगी या माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी, कभी कुछ हमारे साथ गलत होता है, तो उस चिंगारी को मत दबाइए, क्योंकि अंदर तो वो आग बन के आपको जला ही रही है। तो क्यों ना उस आग को बाहर निकालें और न्याय की बात करें। कम से कम इतना तो होगा कि हमने आवाज तो उठाई।
तो मुझे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो ये था चिंगारी और आग वाला बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ऐसी चीजों को हमेशा ही सराहना चाहिए, मेरा तो यही मत है। आपका क्या है? कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरह से खुला है, कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।